एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे यहाँ पे सीडीपी की सीरीज़ शुरू कर रखी है, जिसमें पहली थ्योरी हम कर चुके हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सेकंड में लेकर आई मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत, सबसे पहला ये क्वेश्चन बनता है कि किसने दिया था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जो कि अमेरिका का निवासी था। वातावरण पे उसने अपने सिद्धांत में ज़्यादा बल दिया था। कोहलबर्ग ने बच्चों को अलग अलग कहानियाँ सुनाई और उनसे फिर क्वेश्चन किए, और उसने अलग अलग उम्र के बच्चे लिए थे, अलग अलग एज के बच्चे लिए थे। तो सब ने जो है कहानियों के जो क्वेश्चन किए थे उसने अलग अलग आंसर दिए थे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसने अपनी थ्योरी बनाई थी, और उसकी जो कहानियाँ थी उसमें सबसे फेमस कहानी थी हेंज की, वही फेमस हुई थी। और इस जो ये जो सिद्धांत है उसमें हेंज की कहानी को ही पढ़ा जाता है। तो उसने अपनी कहानी सुनाई, फिर उसने क्वेश्चन किए, उसके अकॉर्डिंग जो है नैतिकता को उसने अलग अलग लेवल में बांटा कि किस लेवल में, किस उम्र के बच्चे में कितनी नैतिकता का विकास होता है। तो सबसे पहले हम कहानी देखेंगे कि वो कहानी क्या थी। तो एक हेंज नाम का एक आदमी था, जिसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। जब हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर उससे कहता है एक दवा लाने के लिए। जब वो दवा लाने के लिए केमिस्ट के पास जाता है, तो केमिस्ट जो है उस दवाई के बहुत ज़्यादा पैसे बताता है, जो उतने पैसे उसके पास नहीं होते। रिक्वेस्ट करने के बाद भी बार बार जो केमिस्ट है उसने उसको वो दवाई नहीं दी। बिना दवाई लिए ही वो घर आ जाता है। लेकिन वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता था, तो वो रात को जाता है और वहाँ से वो दवा चुरा के ले आता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। फिर जो हमारा कोहलबर्ग था उसने बच्चों से क्वेश्चन किया कि क्या उसने चोरी करके सही किया, क्या उसको चोरी करनी चाहिए थी। तो कुछ बच्चों ने कहा कि उसने चोरी करी तो वो गलत बात थी, उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि उसने चोरी करी, वो गलत नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को बचाने के लिए चोरी करी थी, और उसकी वाइफ के जीवन से बड़ी वो जो है वो दवाई नहीं हो सकती थी। तो वो गलत नहीं है। तो यानी सब ने अलग अलग आंसर दिए, और उसी के अकॉर्डिंग उसने अपना सिद्धांत बनाया, जिसमें उसने अलग अलग लेवल दिए थे। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसने लेवल कितने दिए। ये क्वेश्चन बनता है कितने लेवल दिए। तो लेवल 3 दिए थे, और उन 3 लेवल को उसने फर्दर डिवाइड किया था 6 स्टेज में। तो चलिए पहला लेवल हम डिस्कस करते हैं, पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल लेवल। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में उसने 2 अवस्थाएं बनाई, या 2 स्टेज में उसको जो है डिवाइड किया। पहली थी दंड व आज्ञाकारिता, यानी इस अवस्था में बच्चा सिर्फ सज़ा से बचने के लिए काम करता है, और उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। बस ये सोचता है अगर मैं गलत काम करूँगा तो मुझे जो है डांट पड़ेगी या मुझे दंड मिलेगा। सेकंड थी वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी को कोई भी चीज़ दे रहा हूँ तो वो बदले में मेरे को उतनी ही चीज़ वापस दे, तभी मैं उसको वो चीज़ दूँगा। यानी इस अवस्था में बच्चा बराबरी के लेन देन में भरोसा करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट लेवल उसने दिया था परंपरागत अवस्था, यानी कन्वेंशनल लेवल। उसको उसने 2 स्टेज में डिवाइड किया। थर्ड है हमारी अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की स्टेज। फोर्थ है कानून एवं व्यवस्था। तो थर्ड में हम देखेंगे अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, यानी इस अवस्था में बच्चा सिर्फ लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए, ताकि लोग उसकी तारीफ़ करें। जैसे स्कूल में जाता है तो वो टीचर के सामने अच्छे से रहता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, ताकि टीचर उसकी तारीफ़ करे। फोर्थ स्टेज में क्या क्या होता है कि कानून एवं व्यवस्था, यानी इस अवस्था में बच्चा ये सोचता है कि जो समाज ने जो कानून बना रखे हैं, जो समाज की व्यवस्था है, उसको अगर मैं तोड़ूंगा तो मुझे सज़ा मिलेगी। इसलिए वो उन कानूनों को फॉलो करता है, उनको तोड़ता नहीं है। उस व्यवस्था को वो मानता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो सारे काम करता है। नेक्स्ट लेवल उसने दिया था परंपरागत अवस्था, यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें फिफ्थ हमारी स्टेज है सामाजिक अनुबंधन। सामाजिक अनुबंधन क्या होता है, यानी जो समाज ने जो कानून बनाए हैं, इस अवस्था तक आते आते बच्चा क्या सोचता है कि समाज ने जो कानून बनाए हैं वो सारे कानून सही नहीं है। यानी अगर कोई भी कानून जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमें प्रॉब्लम में डालता है,
तो हम उसको तोड़ सकते हैं। ऐसे कानून किस काम के जो हमारे काम ना आए। तो इस अवस्था में जो है वो बच्चा ये सोचने लग जाता है, यानी तर्क शक्ति उसमें आ जाती है, इतनी नैतिकता डेवलप हो जाती है कि ऐसे कानून किस काम के जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो ऐसे कानूनों को तोड़ देना ही अच्छा होता है। सिक्स्थ है सार्वभौमिक नैतिकता। इस अवस्था में बच्चा क्या सोचता है, इस अवस्था तक आते आते बच्चा अपने बारे में नहीं सोचता, वो अपने आसपास के जो लोग होते हैं, समाज होता है, उसके बारे में सोचता है। यानी जो भी वो पहले ये सोचेगा काम करने से पहले कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ तो उसका जो है समाज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे आसपास के लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये होती है हमारी सार्वभौमिक नैतिकता। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे उसने कुछ टर्म्स दिए थे जिसमें पहला है मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग क्या होती है, नैतिक तर्कना। यानी यहाँ पे जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेते समय हमारे मन में अनेक विचार आते हैं। कोई भी डिसीजन लेते तो हम सोचते हैं कि ये जो काम आज हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम कोई भी काम करने से पहले सोच विचार करते हैं, तो वो हमारी जो है नैतिक तर्कना होती है, उसमें हम रीजनिंग का यूज करते हैं। एक होता है मोरल डिलीमा, यानी कि नैतिक दुविधा। यानी यहाँ पे जो हम डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी हम डिसीजन ले रहे हैं तो वो हम ले नहीं पा रहे कि हम करें या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें। इस दुविधा में अगर हम हैं तो उसको हम जो है मोरल डिलीमा बोलते हैं, नैतिक दुविधा बोलते हैं। कोई भी डिसीजन पे हम पहुंच नहीं पा रहे, डिसीजन हम ले नहीं पा रहे, तो ये होती है मोरल डिलीमा। तो ये दोनों टर्म्स जो होते हैं वो पेपर में एज इट इज़ पूछे जाते हैं, और इसके जो 3 लेवल हैं और ये जो 6 स्टेज हैं, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एच टेट में सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सी टेट में जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको बड़ा कर दिया जाता है, बट आंसर सेम ही रहता है। तो इसके तीनों लेवल हमें याद रखने, इसकी 6 स्टेज हमें याद रखनी है, और जो इसने जो टर्म्स दिए थे वो हमें याद रखनी है। तो ये थी हमारी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कम टाइम में हमने पूरी इसको कवर कर ली है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।